4 अप्रैल 1967 को प्रातः क्लास चल रहा था। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। विकर्म विनाश करने का कोई उपाय नहीं है सिवाय पाप की याद के। और गीता में भी मन मना भाव अक्षर है, परंतु उस मन मना भाव अक्षर को कोई समझ नहीं सकता। मन मना भव अर्थात मेरे में मन लगा, क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है तो समझते हैं कृष्ण भगवान है, कृष्ण को याद करने से पाप भस्म होंगे। बजाय दुनिया में पाप भस्म होने के और ही पाप की दुनिया बनती जा रही है। पाप भस्म तो होते ही नहीं और ही पापात्माओं की दुनिया बनती जा रही है। क्यों बनती जा रही है? क्योंकि गीता में कृष्ण साकार का नाम डाल दिया है, तो साकार को याद करने से साकारी देह ही याद आवेगी। देह तो विनाशी है, विनाशी चीज को याद करेंगे तो विनाश को ही पालेंगे। तो दुनिया नीचे गिरती जा रही है, कोई समझ नहीं सकता कि मन मना भव का अर्थ क्या है। अभी बाप आकर के बतलाते हैं, मन मना भव अर्थात मेरे मन में समा जा। मत मन मेरे, मना मना मन में, भव मना समा जा। इसके मन में समा जा। जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, जिसे शिव कहा जाता है, वो शिव त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। अर्थात उसकी 3 मूर्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। पहली मूर्ति मन, ब्रह्मा को ही मन कहा जाता है, मनुआ, मनु। मनु की औलाद है सारी मनुष्य सृष्टि, इसलिए मनुष्यों की जो जाति बनी है वो मनु से बनी है। अब ब्रह्मा पहले ब्रह्मा कब बना? जब सुप्रीम सोल बाप ने प्रवेश किया तो उनका नाम रखा ब्रह्मा। ब्रह्मा के मन में क्या है? ब्रह्मा का काम क्या है? ब्रह्मा का काम है नई सृष्टि की रचना करना। तो पहले ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की नई सृष्टि रची जाती है। और दुनिया में जो ब्राह्मण है वो तो सब पुराने ब्राह्मण है। मुखवंशावली तो अपन को कहते हैं, लेकिन अवली है, अवली माने कतार, एक के बाद एक। असल ब्रह्मा की औलाद नहीं है। अभी बाप आए हैं असली ब्राह्मण सो असली देवता बनाने के लिए। वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव है। वो शिव जब साकार में प्रवेश करता है तो नामकरण करता है। ऐसे तो उसका नाम है ज्योति बिंदु शिव। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, वो बदलता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे शरीर बदलते जाते हैं तो नाम भी बदलता जाता है। तो पहले जिस व्यक्ति के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे बच्चे के सामने माँ पहले प्रत्यक्ष होती है, ऐसे ही
इस सृष्टि में माँ के रूप में सुप्रीम सोल बाप पहले पहले प्रत्यक्ष होते हैं, जिसका नाम रखते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा का पहला पहला संकल्प ही है नई सृष्टि की रचना करना, स्थापना करना। तो कहते हैं मन मना भव, मेरे मन में समा जा। मना मेरे मन में क्या है, नई सृष्टि तैयार हो जाए। जब नई सृष्टि तैयार होगी तो लाजमी है पुरानी सृष्टि का विनाश भी होगा। पुरानी सृष्टि का विनाश होगा, नई सृष्टि तैयार हो जाएगी, तो उसकी पालना करने वाला भी चाहिए। तो तीन कार्य हैं सुप्रीम सोल शिव के। ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि रचता है, शंकर के द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश, और विष्णु के द्वारा नई सृष्टि की पालना। तो जो गीता में मनमना भावाक्षर आया है कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण का नाम डाल दिया। कृष्ण साकारी का नाम है, साकार को याद करने से तो सदगति नहीं हो सकती। वो निराकार बाप ब्रह्मा के तन में आकर के बाप का परिचय देते हैं कि मुझे याद करो। तो बताया बाप कहते हैं मुझे और वर्षे को याद करो। मैं त्रिमूर्ति से हूं, तीन मूर्तियों वाले बाप को याद करो, और उन तीनों मूर्तियों से जो नई सृष्टि तैयार होती है, परिष्कृत सृष्टि तैयार होती है, उसमें अपने ऊंचे ऊंचे स्वरूप को याद करो कि मैं कैसे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाला। तुम विश्व के वारिस अर्थात मालिक थे, अभी नहीं हो। पहले सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए। अभी फिर से तुम बाप के द्वारा विश्व के मालिक बन रहे हो। तो तुमको तो कितनी खुशी होनी चाहिए। किनको? जो नंबरवार विश्व के मालिक बनने वाले हैं, उनको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तुम कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो। तुम्हारी बुद्धि में कौड़ी ही कौड़ी की याद रह गई, कौड़ी की कोई कीमत नहीं होती है। अब तो तुम हीरे की कीमत वाले बन रहे हो। हीरे की कीमत तो सबसे जास्ती होती है। हीरे अर्थात हीरो पाठधारी। हीरो वो तो सबसे ऊंचा पार्ट होता है। हीरो के बाद दूसरे नंबर का पार्ट होता है हीरोइन। तो बाप ऊंचे ऊंचा करके बना दिया। यहाँ पर तुम आए हो बाप से वर्षा लेने के लिए। बाप का वर्षा है विश्व की बादशाही। जो विश्व का बादशाह बनता है वही हीरो पार्टधारी। दुनिया में और कोई भी धर्म पिताएं, चाहे वे कोई बड़े से बड़े धर्म की स्थापना करने वाले आए हो, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को विश्व की बादशाही नहीं दे पाई। सब बड़ी बड़ी लड़ाइयां करते करते, आकांक्षाएं करते करते सृष्टि में खलास हो गए। लेकिन मैं आकर के तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देता हूँ, इतना ऊंचा वर्षा देता हूँ, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाता हूँ, फिर तुम मुझे भूल क्यों जाते हो? तुम्हारा तो लक्ष्य ही है कि हम बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा ले लेंगे।
अभी तुम बनते हो गार्डन ऑफ फ्लावर्स। सत्युग गार्डन है तो देखो कितना सुंदर होता है। फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण से त्रेता में 14 कलाएं बन जाती हैं। तो गार्डन थोड़ा मुरझा जाता है, 2 कला मुरझाता है। और अभी तो पूरा कांटों का जंगल हो गया है, सारी कला काया कच्चट हो गई। मिरुआ और मनुष्य में कोई फर्क नहीं रह गया। मिरुआ अर्थात जानवर, मनुष्य जानवरों में सल हो गए। अभी तो मनुष्य मिरुआ से भी बदतर, जानवर से भी बदतर हो गया है। जानवरों का स्वभाव फिर भी अच्छा होगा। जानवर अपनी जाति के लिए तो रक्षा करते हैं, मनुष्य तो अपनी जाति का भी दुश्मन बन पड़ा। तो ये पूरा कांटों का जंगल हो गया है। अभी तुम ये जानते हो, दुनिया को तो इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। अब ये नॉलेज तुमको मिल रही है। ये नई दुनिया के लिए नई नॉलेज है क्या? 3,000 वर्ष से जो शास्त्रों की नॉलेज सुनाते चले आए हैं वो नई है या पुरानी है? वो तो पुरानी बातें सुनाते चले आए। पुरानी बातें सुनाने से पुरानी दुनिया बनती जाती है। और बाप आकर के नई बातें सुनाते हैं, नया ज्ञान सुनाते हैं, तो नई बातों से, नए ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। करने वाला तो बाप ही है। वो सृष्टि का रचयिता बाप है। और याद भी उस बाप को याद करते हैं कि आकर के हेवन रचो, तो जरूर हेवन ही रचेंगे ना। हेवनली गॉडफादर कहा जाता है। अच्छा, कहते हैं सुखधाम रचो। 4:67 की वाणी का दूसरा सुखधाम रचेंगे तो जरूर दुखधाम का विनाश होगा ना। नया मकान बनावेंगे तो पुराना मकान गिराना पड़े ना। बाबा तो रोज रोज समझाते रहते हैं क्या कि बुद्धि में याद रखो, अब ये पुरानी दुनिया गई कि गई। इस पुरानी दुनिया से मोह ममत्व नहीं लगाना है। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सब खलास हो जाए। देह के संबंधी, देह के पदार्थ, देह की तत्व 5 वो सब खलास हो जाएंगे। क्या बचेगा? क्या बचेगा? आत्मा बचेगी। जो बचेंगे उनके 5 तत्व भी सात्विक बन जाते हैं। सत्व प्रधान दुनिया में सब कुछ सात्विक होगा। तो बाबा जो समझाते रहते हैं रोज रोज, इसको धारण करके फिर दूसरों को समझाते। क्या ऐसे नहीं, खुद की धारणा हुई नहीं और दूसरों को समझाना शुरू कर दिया। पवित्र रहो, ये करो, शुद्ध अन्न खाओ, शुद्ध संग करो। खुद कुसंग कर रहे हैं, खुद प्याज लहसुन खा रहे हैं, अंडा मांस मछली शराब भी खा रहे हैं, दूसरों को ज्ञान सुना रहे हैं, तो दूसरे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले धारण करो, फिर दूसरों को धारण कराओ। पहले मुख्य बात समझानी है कि हमारा बाप कौन है। कोई को भी समझाओ तो पहली क्या बात समझाओ है? हमारा बाप कौन है? कौन है बाप? कोई ब्राह्मण समझाते हैं हमारा बाप ज्योति बिंदु है। हम आत्मा ज्योति बिंदु, हमारा बाप ज्योति बिंदु। तो क्या समझानी पूरी हो गई?
समझने वाला जो बैठा है वो किसे याद करे? कहेंगे मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु, मेरा बाप भी ज्योति बिंदु। तो आखिर स्पेशल याद किसको किया जाए? कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सारे ही तो ज्योति बिंदु, सबकी आत्मा ज्योति बिंदु। तो बाप की याद से पाप कर्म भस्म होंगे, वो फिर बाप में क्या खासियत रही? तो बताया जाता है कि वो ज्योति बिंदु बाप सुप्रीम सोल है तो, लेकिन वो 3 मूर्तियों में प्रवेश करता है। उन 3 मूर्तियों में भी सबसे ऊंचे ऊंची मूर्ति जो है वो है ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और सबसे ऊपर शंकरपुरी। शंकरपुरी में जो शंकर की मूर्ति बैठी हुई है उसमें 3 आत्माएं विशेष कार्य करती है। ब्रह्मा की आत्मा चंद्रमा की रूप में, शिव सुप्रीम सोल तीसरे नेत्र के रूप में, शिव नेत्र कहा जाता है। और जो शरीरधारी है वो शरीरधारी की अपनी आत्मा। जैसे कृष्ण की सोल ब्रह्मा बनती है संगम युग में, ऐसे ही राम की सोल विश्वनाथ शंकर बनती है। क्योंकि योग बल से ही विश्व की बादशाही का गायन है, इसलिए शंकर का रूप विशेष गाया हुआ है कि योग बल से विश्व की बादशाही प्राप्त की। गायन भी है काशी विश्वनाथ गंगे, सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला। तो पहले मुख्य समझानी ये देनी है कि वो शिव शंकर के द्वारा सारे संसार में विश्व पिता बनकर के प्रत्यक्ष होता है। उस स्वरूप को याद करेंगे तो ऊंचे ऊंचे को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? ऊंचे ऊंचे बनेंगे। अब जितना जो याद करे, जितना जो पुरुषार्थ करे, तो पहली मुख्य समझानी वह है कि हमारा बाप कौन है। ऐसे नहीं कि हमारा बाप आत्मा है, सुप्रीम सोल है, नहीं। आत्मा तो सभी है, मनुष्य सारे ही आत्मा है, जानवर पशु पक्षी सब आत्मा है। लेकिन वो सुप्रीम सोल जिस व्यक्ति में मुकर्रर रूप से प्रवेश करके इस संसार में बच्चों को आकर के नंबरवार विश्व की बादशाही का वर्षा देता है, वो स्वरूप कौन सा? तो उस स्वरूप का परिचय देना मुख्य समझानी पहली ये है, जिससे वर्षा पाना है नंबरवार। भक्ति मार्ग में भी गॉड फादर को याद करते हैं कि हमारे दुख हर करके फिर हमको सुख दो। तो तुम बच्चों की बुद्धि ये स्मृति रहनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट्स की बुद्धि में नॉलेज याद रहती है ना, कि जब स्कूल में जाते हैं तो घर बार याद आता है। घर बार तो नहीं याद आना चाहिए। स्टूडेंट्स लाइफ में धंधे धोरी आदि की कोई बात नहीं होती है। तो यहाँ भी तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है, ये दुनिया जो भस्म होने वाली है उसकी धंधा धोरी अब बुद्धि में याद नहीं आनी चाहिए। स्टडी ही याद रहती है। यहाँ तो फिर कर्म करते गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाप कहते हैं स्टडी करो, ऐसे नहीं कहते हैं सन्यासियों को माफिक स्टडी छोड़ दो। सन्यासी तो सब कुछ छोड़ देते हैं, घर बार का भी सन्यास करते हैं, दुनिया का भी सन्यास करते हैं और पढ़ाई लिखाई का भी सन्यास कर देते हैं। ये है ही राजयोग, प्रवृत्ति मार्ग वालों का राजयोग है। सन्यासियों को भी तुम कह सकते हो, तुम्हारा तो ये हठ योग है।
और हमारा है राजयोग। हम राजाई प्राप्त करने के लिए योग लगा रहे हैं, और तुम हठ योग करते हो। सांस रोक लेना, योगासन लगाना, शरीर को तकलीफ देने की बात हुई ना। और तुम याद तो किसी को नहीं करते, कहते हो शिवो हम ही शिव है। अरे शिव तो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के थे। शिव को शास्त्रों में प्रवृत्ति मार्ग का दिखाया जाता है या निवृत्ति मार्ग का दिखाया जाता है? वो तो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के। शिव का नाम किसके साथ जोड़ा जाता है? शंकर के साथ। तो शंकर तो पार्वती के साथ दिखाया जाता है। तुम तो निवृत्ति मार्ग वाले हो, घर घाट छोड़ करके भागते हो। कहाँ शिव प्रवृत्ति मार्ग वाला और कहाँ तुम? यहाँ तो वो बात नहीं है। यहाँ तो बात प्रवृत्ति मार्ग में रहकर के राजयोग सिखाते हैं, निवृत्ति की यहाँ कोई बात नहीं है। किनको समझाओ? सन्यासियों को। कौन से सन्यासियों को? रंगे हुए कपड़े वाले सन्यासियों को या सफेद कपड़े वाले सन्यासियों को? जो सफेद कपड़े वाले सन्यासी हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, उनको पहले समझाओ कि तुम्हारा अहम ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, और हमारा तो अहम ऑब्जेक्ट है। क्या अहम ऑब्जेक्ट है? इसी शरीर से हम पढ़ाई पढ़ के इसी दुनिया में हम विश्व की बादशाही का वर्षा नंबरवार लेने वाले हैं। तुम कहते हो हम पुरुषार्थ करते करते, हठ योग करते करते शरीर छोड़ जाएंगे, फिर अगले जन्म में हमको प्राप्ति होगी। यहाँ ऐसी कोई बात अंधश्रद्धा की नहीं। तो ये दुनिया ही देखो कैसी गंदी है, क्या क्या सिखाते रहते, क्या क्या लगा पड़ा है। गरीब आदमी कैसे रहे पड़े, बाहर से जो टूरिस्ट आदि आते हैं उनको तो अच्छा अच्छा स्थान दिखा देते हैं कि देखो भारत में कितना अच्छी खुशहाली है, परंतु वास्तव में गरीब आदि कितने गंद में पड़े रहते हैं, और गरीबों की झोपड़ियां थोड़ी दिखाते हैं। जैसे बम्बे में कोई आवेंगे तो उनको अच्छा अच्छा दिखावेंगे, भले है तो नरक, मगर नरक में भी अच्छा और बुरा दोनों है। अच्छे से अच्छा तो स्वर्ग में होता है, और नरक में बुरे से बुरा तो होगा, लेकिन अच्छे से अच्छा नहीं होगा। साहूकार लोग कहाँ रहते हैं और गरीब लोग कहाँ रहते हैं? गरीब लोग नालों के किनारे रहते हैं, और साहूकार लोग बड़ी बड़ी महल मारियों अटारियों में रहते हैं। गरीबों की झोपड़ियों में मक्खी और मच्छर का अंबार लगा पड़ा है, और साहूकारों के महलों में एक भी मच्छर और मक्खी देखने में नहीं आवेगी। तो ये कर्मों का हिसाब किताब है ना। क्या पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी प्राप्ति हुई है, पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए हैं तो प्राप्ति बुरी हुई। अब ये कर्म करना सिखाता कौन है? कौन से अच्छे कर्म और कौन से बुरे कर्म? अभी बाप आते हैं तो सारी दुनिया के सामने ये गीता ज्ञान सुनाया जाता है। दुनिया में सब मनुष्य समझते हैं कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। सतयुग में तो ऐसी गंध हो नहीं सकती जैसी कि इस दुनिया में लगी पड़ी है। लेकिन सतयुग में भी फर्क तो रहता है। कोई तो सोने के महल बनावेंगे, क्या महल सोने के महल में रहेंगे हैं? सोना माना सच्चाई। कोई तो सच्चे सच्चे बच्चों के संगठन होंगे, संगठन माना किला महल, और कोई तो अपने साधारण बनावेंगे, कोई चांदी के बनावेंगे, कोई ईंटों के बनावेंगे। वहां
मेरे सारे धर्म नहीं रहेंगे। वहां तो सिर्फ एक ही धर्म होगा, देवी देवता सनातन धर्म। यहाँ तो देखो कितने धर्म खड़े हुए हैं। एक यूरोपीय खंड में ही देखो कितने देश बन गए हैं, अनेक देश। और वहां स्वर्ग में तो सिर्फ हम ही रहेंगे, हमारा ही भारत धर्म खंड होगा और दूसरा कोई धर्म खंड नहीं होगा। ये भी बुद्धि में रहे कि वहां सदैव हम हर्षित रहेंगे और यहाँ माया अवस्था को नीचे ऊपर करती रहती है ही माया रावण का राज्य। और वहां होता है राम के द्वारा स्थापन किया हुआ राम राज्य। तो तुम्हारी बुद्धि में क्या रहना चाहिए? स्टडी याद रहना चाहिए। बाप क्या पढ़ाते हैं, स्टूडेंट को बुद्धि में स्टडी याद रहती है ना, बाप और वर्षा। ये तो बहुत समझाया जाता है, बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। कोई मुरली ऐसी नहीं होगी जिसमें ये बात न समझाई जाती हो। क्या? बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। फिर करते किसको याद है? वो तथाकथित ब्राह्मण किसको याद करते हैं? या तो बिंदु को याद करेंगे या तो ब्रह्मा को याद करेंगे। मुरली में बताया है कि ब्रह्मा का चित्र भी नहीं रखना, चित्र फोटो रखेंगे तो ब्रह्मा याद आवेगा। अगर ब्रह्मा को याद करेंगे तो पतित बन पड़ेंगे। जो ब्रह्मा की गति हुई वो याद करने वाले की भी गति हो जाएगी, तो अंतर पड़ जाता है। तुम्हारी पढ़ाई, तुम बाप से सन्मुख बैठ पड़ते हो और वो तथाकथित ब्राह्मण बाप के सन्मुख बैठ नहीं पढ़ते हैं। किसके थ्रू पढ़ते थे? पहले पढ़ते भी थे तो ब्रह्मा के थ्रू पढ़ते थे, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के थ्रू पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई में और उनकी पढ़ाई में खास अंतर क्या है? तुम डायरेक्ट बाप से पढ़ते हो और वो डायरेक्ट बाप से नहीं पढ़ते। तुम्हारी बुद्धि में बाप और वर्ष है। वो तो कह देते हैं लाखों हजारों वर्ष हैं, यहाँ पर तो बात ही वास्तव में 5000 वर्ष। तो बच्चे समझ सकते हो कि अब हमारी राजधानी की स्थापना हो रही है और कोई धर्म वाले आकर के ये नहीं सिखाएंगे। क्या? वो आकर के अपने धर्म की स्थापना करते हैं, राज्य की स्थापना कोई नहीं करते। और यहाँ बाप धर्म की स्थापना के साथ साथ राजाई की भी स्थापना करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई ही है राजयोग की। राजयोग अर्थात राजाई प्राप्त करने का योग। हाँ, तो थोड़े रह जाएंगे, बाकी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। बुद्धि में यही याद रहे कि हम स्टूडेंट हैं और हमको पढ़ाने वाले भगवान हैं। कोई मनुष्य गुरु हमको नहीं पढ़ाते हैं। उन ब्राह्मणों को तो मनुष्य गुरु पढ़ाते हैं और हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में कितनी खुशी रहनी चाहिए। फिर ये भूल क्यों जाती है? ये बात क्यों भूल जाती है? माया भुला देती है। माया भुला देती है या पूर्व जन्म के पाप रील में घूमते हैं तो भुला देते हैं। स्कूल में सब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और सब ब्रांचेस वाले जानते हैं, जितनी भी तुम्हारी ब्रांचेस हैं स्कूलों की, वो सब जानते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। लेकिन उन ब्रांचेस में तो अनेक बातें भी पढ़ाई जाती हैं। अनेक प्रकार के टीचर्स होते हैं। अनेक प्रकार के टीचर्स होंगे तो कुछ न कुछ अपनी अपनी बात सुनाते रहेंगे।
यहाँ पर तो तुम डायरेक्ट एक बाप से ही सुनते हो। तुम्हें पढ़ाने वाला टीचर एक ही है और एक ही स्टडी। बाकी नायब टीचर तो जरूर चाहिए। ऐसे थोड़े ही कि स्कूल में प्रिंसिपल टीचर ही सब कुछ पढ़ाता रहेगा, और असिस्टेंट टीचर्स भी चाहिए। हाँ, स्कूल एक ही है, बाकी सब ब्रांचेस है। पढ़ाने वाला एक बाप है। बाप आकर के सबको सुख देते हैं। तुम जानते हो कि बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पढ़ाई से हम आधा कल्प सुखी रहते हैं। उस सुख का नाम है स्वर्ग। और वो धर्म पिताएं आकर के जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, देहधारी धर्म गुरु, उनकी पढ़ाई से थोड़े समय का सुख और बाद में लंबे समय का दुख मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आधा कल्प से भी जास्ती सुख में रहते हैं। तुम्हारा पौना हिस्सा सुख और चौथाई हिस्सा तुम दुख में रहते हो, ज्यादा से ज्यादा। और उनका आधा सुख और आधा दुख होता है, ज्यादा से ज्यादा। नहीं तो दुख ज्यादा होता है और सुख कम होता है। तो ये तुम्हें खुशी में लाने वाली बातें हैं ना, कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं और शिव बाबा आकर के रचना करते हैं स्वर्ग की। क्या शिव बाबा रचना करते हैं स्वर्ग की? कैसे है? स्वर्ग नाम क्यों है और नरक नाम क्यों है? स्वर्ग नाम इसलिए है कि जो रचना करने वाला है सुप्रीम सोल बाप, जिसमें प्रवेश करके रचना करता है नई शक्ति की, वो खुद स्वयं स्थिति में सबसे जास्ती रहता है। क्या रचयिता खुद स्वयं स्थिति में रहने वाला है, वो परिस्थिति में नहीं आता, पर चिंतन में नहीं आता। इसलिए स्वर्ग की स्थापना करके जाता है। और नरक की स्थापना नरक के द्वारा होती है। नर माना मनुष्य, तो मनुष्य नर जो कुछ करता है वो सब है नर। और स्वयं स्थिति में रहने वाला, सदा आत्मिक स्थिति में रहने वाला बाप जो कुछ करता है वो है स्वर्ग। तो तुम जानते हो कि ऐसा शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। क्या हमको पढ़ावेंगे तो हम ही स्वर्ग में जाएंगे? ना उनको पढ़ाते हैं ना वो स्वर्ग में जाएंगे। भले जावेंगे लेकिन हम पहले जाएंगे। हम जीते जी स्वर्ग में जाएंगे और वो शरीर छोड़ने के बाद जाएंगे। शिव बाबा स्वर्ग की रचना रचते हैं, हम स्वर्ग का मालिक बनते हैं। मालिक बनने के लिए पढ़ते हैं। तो तुम्हें कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा को बार बार याद आता है कि तुमको तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए। क्या खुशी में बहुत आगे रहना चाहिए है? तो आगे रहने वालों का नाम क्या पड़ा? आगरा। तो आगे रहना चाहिए कि पीछे रहना चाहिए? तो खुशी उड़ क्यों जाती है? वो स्टूडेंट्स होते हैं, खाते हैं पीते हैं, सब कुछ काम घर का करते हैं। हाँ, कोई स्टूडेंट्स होते हैं तो हॉस्टल में रहते हैं। इसलिए हॉस्टल में रहते हैं कि पढ़ाई पर जास्ती ध्यान रहे। यहाँ तो जो हॉस्टल में रहते हैं
उनसे भी बाहर रहने वाले जास्ती पढ़ लेते हैं। क्या बोला? ऐसे क्यों? क्या बोला मुरली में? अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। ऐसे क्यों कह दिए? जो खास हॉस्टल में रहते हैं, मिनी मधुबनों में रहते हैं, वो तो उनका पढ़ाई पे तो ध्यान बहुत जास्ती होना चाहिए। पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा होगा, राज्यों की पढ़ाई ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा वर्षा प्राप्त करेंगे। लेकिन ये बात कैसे कह दी? यहाँ उल्टा क्यों हो जाता है? क्यों ऐसे बोला कि यहाँ तो हॉस्टल में रहने वालों से भी बाहर में रहने वाले जास्ती पढ़ लेते हैं? बेसिक नॉलेज में भी ऐसे ही हुआ, अंदर वाले रह गए और बाहर वाले ले गए। अंदर वाले माने जो सरेंडर थे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में, बेसिक नॉलेज पढ़ने वाले ब्राह्मण जो सरेंडर थे वो सब रह गए मोस्टली, और जो बाहर घरगृहस्थ में रहने वाले थे वो सब एडवांस नॉलेज सीख गए। ये क्या बात हुई? वो आगे बढ़ गए, वो पीछे रह गए। क्यों हुआ ऐसा? उन्होंने भगवान के अच्छे सही सच्चे स्वरूप को पहचान लिया और वो भगवान के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाए। उन्होंने जिस भगवान को पहचाना वो गीता का भगवान कृष्ण निकला। क्या? तो किसको गीता का भगवान कृष्ण समझते हैं? दादा लेख रहे को? दादा लेख रहा है को ही तो गीता का भगवान साकार में मानते हैं, किसी दूसरे को मानते हैं क्या? तो वो तो पीछे रह गए, भक्ति मार्ग में ही रह गए। और तुम ज्ञान मार्ग में आ जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठता है कि गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेकर आज नहीं, वो तो शिव शंकर बोले ना। तो बात चल रही थी कि बाहर में रहने वाले जो है वो अंदर वालों से तीखे कैसे चले जाते हैं? नहीं, ये बताया अंदर जाकर के सरेंडर होकर के भी अगर बाप की मत पर न चले, अपनी मत पर चले, या संगी साथियों की मत पर चले, या परमत पर चले, तो 100 गुना बोझ चढ़ता है। क्यों? कि जो घरगृहस्थ में रहने वाले हैं वो तो 8 घंटे पुरुषार्थ करें, और जो सरेंडर होके रहने वाले हैं उन्हें खाने पीने की कोई चिंता ही नहीं, तो वो 16 घंटे पुरुषार्थ करें तो बराबर पद बन जाता है। तो बजाय अगर 16 घंटे पुरुषार्थ करने के बिल्कुल पुरुषार्थ ही नहीं करे, बैठे बैठे खाते रहे और धमचक्कर मचाते रहे, तो ऊंच पद पावेंगे या दासदासी बनेंगे? दासदासी बन पड़ेंगे। सर्विस करने के लिए भी बच्चियां बाहर में रहती है। सेवा करने के लिए जो जाते हैं बाहर, उनको तो बाहर में रहना ही पड़ता है। किस किस प्रकार के मनुष्य आते हैं। यहाँ पर तो तुम कितने सेफ में बैठे हुए हो, बहुत सेफ्टी है। बाबा बच्चों की सेफ्टी तो बहुत करते हैं, कोई भी अंदर घुस नहीं सकता। क्या? जो भी आश्रम बने हुए हैं, जो भी मिनी मधुबन बने हुए हैं, वहाँ ज्यादा सेफ्टी है या घरगृहस्थ में रहने वालों में ज्यादा सेफ्टी है? बाबा के घर में ज्यादा सेफ्टी है। यहाँ तो तुमको कोई का संग नहीं होना चाहिए, पतित से बात करने की भी दरकार नहीं है, क्योंकि पतित दुनिया वाला कोई भी अंदर आ न सके। बाहर में तो कैसे कैसे शैतान आ जाते हैं, यहाँ कोई से बात करनी ही नहीं है। तुमको तो कोई का मुख देखने की भी दरकार नहीं है। कोई का मुख देखेंगे तो वो याद आवेगा। क्या? बाबा कहते ब्रह्मा का फोटो नहीं रखो। क्यों नहीं रखो? क्योंकि ब्रह्मा का फोटो रखेंगे तो याद आएगा। ब्रह्मा पतित या ब्रह्मा पावन? ब्रह्मा तो दाढ़ी मूछ वाला, पतित मनुष्य ही है, तो पतित को देखेंगे तो पतित ही बनेंगे। फिर भी
बाबा कहते हैं कि बाहर रहने वाले अंदर वालों से पीछे चले जाते हैं। ये क्या बात हुई? इतनी संभाल की जाती है मिनी मधुबन के अंदर रहने वालों की, फिर भी अंदर वालों से बाहर वाले पीछे क्यों चले जाते हैं? कितनी वंडरफुल बात है। बाहर वाले कितनों को पढ़ा करके और आप समान बना करके फिर बाबा के सामने ले आते हैं। तो सर्विस कौन करते हैं? बाहर वाले या अंदर वाले? बाहर वाले सर्विस करते हैं। अंदर वाले फिर क्या सर्विस करते हैं कि जो बाहर से आते हैं उनकी खातिरी करें। अगर बाहर वाले आते हैं मेहमान बन करके और उनकी खातिरी न करें और दुखी होकर के जाएं, परेशान होकर के जाएं, तो उनकी दुआएं मिलेंगी या बद्दुआएं मिलेंगी? बद्दुआएं मिल जाती हैं। तो पद नहीं चला। जो बाहर वाले आते हैं उनके सामने वो ये समझ के बैठ जाते हैं कि ये तो बाहर वाले हैं, हम तो उच्च पद पाने वाले हैं, हम राजा हैं, ये तो हमारी प्रजा है। बाबा कहते हैं यहाँ प्रजा कोई है नहीं, यहाँ राजा ही है ही नहीं, तुम बच्चे सब सेवाधारी हो। जब बाप खुद कहते हैं मैं हूँ तुम बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट, तो बच्चों को किस रूप में रहना चाहिए? सेवाधारी बन के रहना चाहिए। तो बाबा समाचार पूछते हैं, पेशेंट को लेकर के आते हैं क्योंकि बहुत बीमार हैं, तो फिर ज्यादा बीमार हो जाते हैं, उनको फिर यहाँ 7 दिन भट्टी में रखा जाता है। ये जैसे कि तुम ब्राह्मणों का एक गांव है, यहाँ पर कोई सूत्र को नहीं लेकर के आना है। क्या जिसने पवित्रता की प्रतिज्ञा न की हो उसको यहाँ लेकर के नहीं आना है, क्योंकि यहाँ तो बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हो। विश्व का मालिक बनना है तो फिर चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। आगे चल करके तुम बहुतों को साक्षात्कार होते रहे। इस बात के कि वहां स्वर्ग में क्या क्या होगा। जानवर भी वहां कितने अच्छे अच्छे होंगे। क्या वो जीव जंतु वहां होंगे नहीं, कीड़े मकोड़े कोई वहां होंगे नहीं, मच्छर मक्खी गंध करने वाले होंगे नहीं, सभी चीजें अच्छी अच्छी होंगी। तो सतयुग में जो चीजें हैं वो चीजें यहाँ कोई हो ही नहीं सकती। क्या जैसे मनुष्य भी यहाँ नहीं हो सकती? का पेट कितना बड़ा हो जाते हैं, आंखें अपना थक जाती, तो कितना काला। अंग्रेज लोग कितने घोड़े होते हैं लेकिन कितने घोड़े जैसे दिखाई पड़ते हैं, चमड़ी कराते। तो यहाँ कैसे कैसे मनुष्य होते हैं, कैसी चीजें होती हैं। यहाँ जैसी चीजें वहाँ नहीं हो सकती और वहाँ की जैसी चीजें यहाँ नहीं। सतयुग की कोई भी चीज यहाँ नहीं हो सकती। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम स्वर्ग के लिए परीक्षा पास करके जाएंगे। जितना जितना पढ़ेंगे और दूसरों को पढ़ावेंगे उतना उतना स्वर्ग में भी उनको पा देंगे। टीचर बन करके औरों को रास्ता बताना है। क्या स्टूडेंट के स्टूडेंट ही अगर बने रहे, टीचर नहीं बन सके तो फिर उच्च पद नहीं पा सके। इसलिए क्या करना है, पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ाई पढ़ते पढ़ते ये भी ध्यान रखना है कि हम दूसरों को पढ़ाने लायक बने हैं। हमारे अंदर खुद धारणा हो रही है जो हम दूसरों को पढ़ाई पढ़ा सके। सबको टीचर से सबको टीच करना है। बैजेस बाबा ने तुम बच्चों को दिए काहे के लिए? बैज निकालो और समझाओ।
हाँ, तो बैज जो है वो जेब में डालने के लिए दिए हैं या बाहर दिखाने के लिए दिए हैं? बैज जो है वो अंदर पड़ा रहे। कहाँ पड़ा रहे? तो ब्राह्मण की तो स्थूल बुद्धि हो तो समझते हैं स्थूल पाकिट में पड़ा रहे। स्थूल पाकिट में भी नहीं डालते, बाहर ही डाल देते। लेकिन वास्तव में है बैज त्रिमूर्ति का। तुम्हारी बुद्धि में 3 मूर्तियों का पक्का ज्ञान बैठा हुआ होना चाहिए। कौन सी 3 मूर्तियां? ब्रह्मा का पाठधारी कौन है, विष्णु का पाठधारी दुनिया में कौन है, और शंकर का पाठधारी इस दुनिया में कौन है, ताकि 3 मूर्तियों का परिचय दे सके। 3 मूर्तियों का पूरा परिचय किसी की बुद्धि में बैठावेंगे तो त्रिमूर्ति शिव का बुद्धि में परिचय बैठ जाएगा। वैद की समझानी बिल्कुल अलग है। एक तरफ त्रिमूर्ति शिव का परिचय और दूसरी तरफ त्रिमूर्ति शिव से क्या प्राप्ति होती है, क्या वर्षा मिलता है, वो वर्षे का चित्र है। कौन सा चित्र है? लक्ष्मी। ये हमारा वर्षा है। क्या वर्षा है? हमको नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है। फिर समझाओ गीता का भगवान कौन है? क्या गीता ज्ञान देने वाला भगवान है, वो गीता ज्ञान देने वाला भगवान कौन है? कृष्ण है, साकार है या निराकार है? कहेंगे निराकार ज्योति बिंदु। अगर निराकार ज्योति बिंदु है तो गीता का भगवान बनकर के कैसे ज्ञान देता है? कहेंगे ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देता है। अगर ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देता है तो ब्रह्मा के द्वारा, जिसके द्वारा ज्ञान देता है, उसके द्वारा स्वर्ग रचता है या नरक रचता है? क्या रचता है? स्वर्ग रचता है। तो ब्रह्मा ने तो सभी छोड़ दिया, स्वर्ग तो रचा नहीं गया। क्या रचा गया? और ही दुनिया नरक होती जा रही। क्या मारा मारी लगी पड़ी। बाप कहते हैं अच्छी तरह समझानी देनी है। कौन सी चित्र की? गीता के भगवान। गीता का भगवान कौन है? निराकारी स्टेज धारण करने वाला शिव शंकर भोलेनाथ है, वो गीता का ज्ञान देता है, या साकार श्री कृष्ण और दादा लिखता है? कहेंगे अरे ये क्या बोलते हो? दादा लेखराज के द्वारा क्या भगवान ने आकर के ज्ञान नहीं सुनाया? मुरली किसके तन से चलाई? ब्रह्मा के तन से चलाई ना। चलाई मुरली तो ज्ञान देने वाला वो निराकार ज्योति बिंदु हुआ ना, हुआ वो। लेकिन वो ज्योति बिंदु ये भी कहता है कि अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। जो मुरली सुनाई ब्रह्मा के द्वारा, उसको गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अमृत मंथन करने के द्वारा बनता है। अमृत माना सार। दूध को मिलाएंगे, दही को मिलाएंगे तो मक्खन निकलेगा, सार निकलेगा। तो वो सार अभी नहीं निकला। अभी माना जब ये वाणी चलाई जा रही है उस समय अमृत रस नहीं निकल रहा था। अमृत न निकलने के कारण कोई अमर देवता नहीं बन सकता। क्या बने? अधूरे ब्राह्मण बनकर के रह गए, मनुष्य बनकर के रह गए, कोई देवता नहीं बन सकता। इसलिए वो गीता ज्ञानामृत नहीं कहा जा सकता। वो कृष्ण की गीता हो गई, जिसके मुख से सुनाई हुई गीता, कृष्ण के अंतिम जन्म के चोले के द्वारा सुनाई हुई गीता हो गई। उस गीता से दुनिया फिर भी नरक बनती है। क्या? कृष्ण की गीता से नरक बनती है और शिव शंकर भोलेनाथ की गीता से दुनिया स्वर्ग बनती है। अब वो तो जड़ गीता की बात हो गई।
जड़ पत्तों की बात हो गई। ये क्या है? ये मुरली है ना, ये जड़ पत्ते है ना, है? ये जड़ पत्ते किसके मुख से सुनाए गए? है? ब्रह्मा उर्फ दादा लेखराज उर्फ कृष्ण की आत्मा के द्वारा सुनाई गई ना। तो कृष्ण की गीता हुई ना, कृष्ण की गीता से दुनिया नरक बनती है और शिव की गीता से दुनिया स्वर्ग बनती है। कृष्ण के साथ शिव का नाम नहीं जोड़ा जाता, ब्रह्मा के साथ शिव का नाम नहीं जोड़ा जाता, लेकिन शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। तो शिव शंकर भोलेनाथ क्यों कहते हैं? शिव विष्णु शिव ब्रह्मा क्यों नहीं कहते? या कोई भी जैसे स्तोत्र देवताओं में से किसी एक के साथ शिव का नाम क्यों नहीं जोड़ा जाता? क्योंकि कोई भी देवता जो है वो शिव समान स्टेज को धारण 100% नहीं कर पाता। सिर्फ एक ही है देव देव महादेव जो शिव समान निराकारी स्टेज को धारण करता है। इसलिए वही गीता का भगवान है, वही गीता का भगवान इसलिए है कि मनन चिंतन मंथन के द्वारा उस गीता का सार निकलता है। सार निकलता है तो अमर बन जाते हैं। निस्सार जब तक रहती है गीता, उसका अर्थ ही समझ में नहीं आता एक एक वाक्य का, तब तक गीता सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में है, गीता रटते रहते हैं, पाठ करते रहते हैं, सुनते हैं, दूसरों को सुनाते रहते हैं, लेकिन अर्थ बुद्धि में नहीं बैठा। तो जब अर्थ ही बुद्धि में नहीं बैठा तो सुधार होगा क्या? मन बुद्धि रूपी आत्मा सुधर जाएगी क्या? सुधर नहीं सकती। सुधार तो तब होगा जबकि गीता का पूरा अर्थ समझ में आए। तो वो गीता ज्ञान जो मानवीय मनुष्य बुद्धि से सुनाया जाता है, माने कृष्ण के द्वारा सुनाया जाता है, दादा लेखराज के तन के द्वारा सुनाया जाता है, उससे संसार की सदगति नहीं होती। सदगति तब होती है जब उस गीता ज्ञान को यानी मुरली को मनन चिंतन मंथन करके उसका रस निकाला जाता है, सार निकाला जाता है। वो सार से, उस नए ज्ञान से दुनिया नहीं बनती। पुराने ज्ञान से दुनिया पुरानी होती जाती है और नए ज्ञान से दुनिया नहीं बन जाती। तो पहले ये चित्र की समझानी देनी है क्या? एक तरफ लिखो चित्र में कृष्ण की गीता और दूसरी तरफ लिखो शिव शंकर भोलेनाथ की गीता। शिव की गीता से स्वर्ग और कृष्ण की गीता से नरक बनता है। एक है चैतन्य गीता और एक होती है जड़ गीता। जड़ गीता तो भक्ति मार्ग वालों की है और तुम्हारी तो है चैतन्य गीता। लेकिन चैतन्य गीता में भी दो गीताएं हो गई क्या? एक जड़ गीता जिसके ऊपर कृष्ण की छाप पड़ती है, दिल के ऊपर छाप पड़ती है ना क्या? तो जिस गीता के ऊपर कृष्ण की छाप पड़ गई कि कृष्ण गीता का भगवान है, तो उस गीता से नरक बनेगा स्वर्ग बनेगा? नरक। ब्रह्मा कुमारियों के ऊपर किसकी छाप है? कृष्ण की छाप है, कृष्ण भगवान की छाप है या शिव भगवान की छाप है? कृष्ण भगवान गीता का भगवान है। माना दादा लेखराज ही साकार में गीता का भगवान है, ये छाप पड़ी हुई है, इसलिए वो स्वर्ग नहीं बना सकती। वो क्या बनता जा रहा है? नरक बनता जा रहा है। और शिव की गीता, शिव की गीता से स्वर्ग बनता है। स्वर्ग में मुखिया कौन होते हैं? लक्ष्मी और नारायण। स्वर्ग की मुखिया कौन हुई? लक्ष्मी और नारायण। तो लक्ष्मी में धारणा सबसे जास्ती होगी या कम होगी? सबसे जास्ती धारणा लक्ष्मी में क्या? वो लक्ष्मी जो है वो धारणाओं का आधार है।
गीता ज्ञान का भंडार है। वो जितना अच्छा पालना कर सकती है, अच्छे देवी देवता सनातन धर्म की अच्छे तरीके से पालना कर सकती है, उतना कोई भी धर्मशास्त्र, कोई भी पालना इतनी अच्छी नहीं कर सकता। पहले पहले तो बाप की पहचान देकर के बताना है कि बाप से ये वर्षा मिलता है। कौन सा वर्षा? स्वर्ग का वर्षा बाप से मिलता है। और गीता सुनाई किसने? बाप ने सुनाई। तो गीता माता हो गई और वो गीता पति भगवान हो गए। पति और पत्नी का संबंध हो गया। झूठी गीता का झूठा पति और सच्ची गीता का सच्चा पति। ये क्या बात हुई? कृष्ण कैसे झूठा हो गया? कृष्ण तो सृष्टि का पहला पत्ता है? हाँ, क्योंकि गीता का माता का भगवान बन करके बैठ गया। गीता तो माता होनी चाहिए ना। माता का अगर पति बन करके बैठ जाए तो आज की दुनिया की बात हो गई। आज की दुनिया में भी क्या होता है, बच्चे माता के ऊपर सरपंच बन के बैठ जाते हैं। पिता अगर थकान खास्ता शरीर छोड़ दे तो बच्चे बड़े हो जाते हैं और माता को अपनी मुट्ठी में करके बैठते हैं। तो माता के जैसे पति हो गए। ये कहाँ से फॉलो कर रहे हैं? जब ब्राह्मणों की संग में दुनिया से ही फॉलो हो रहा है। तो पहले पहले तो बाप की पहचान देनी है कि बाप से यह वर्षा मिलता है। और ये गीता बाप ने सुनाई। कृष्ण ने बाप से सुनकर के ये पद पाया। क्या? कृष्ण ने जो सुना है वो किससे सुना? बाप से सुना। और बाप से सुन करके सृष्टि का पहला पत्ता बनता है। जब तक कृष्ण की बुद्धि में ये बात न बैठे कि गीता का भगवान कौन है, तब तक नई दुनिया की स्थापना नहीं हो सकती। अभी कृष्ण की आत्मा कौन है? दादा देख रहा है ब्रह्म। तो गुलजार दादी की तरह में प्रवेश होती है जो आत्मा, उसकी बुद्धि में ही अभी तक नहीं बैठा है। क्या? ये गीता का भगवान मैं नहीं हूँ। गीता का साकार में भगवान मैं नहीं हूँ। गीता ज्ञान सुनाने वाला मैं नहीं हूँ। गीता पति भगवान कोई और है। यज्ञ के आदि की बात भी भूल गए। क्या? जब उनको साक्षात्कार हुए थे तो उनके साक्षात्कारों का अर्थ किसने सुनाया? उनके गुरु ने सुनाया कि बनारस के पंडित पुजारियों ने सुनाया, गुरु ने सुनाया, या कोई था आदि में ही जिसने उनके साक्षात्कारों का अर्थ सुनाया? कोई आदमी था, उनका भागीदार। उनके भागीदार ने उनके साक्षात्कारों का अर्थ उनको सुना दिया। और वो साक्षात्कारों का अर्थ सुन करके उनको नशा चढ़ गई। किनको? जिनको साक्षात्कार हुए। नशा इतना चढ़ा, इतना ज्यादा नशा चढ़ा कि जो गीता माता थी जिसके मुख से उन्होंने सुना, उस गीता माता को ही कंट्रोल में कर करके बैठ गए। यज्ञ के आज में वो दोनों माताएं ब्रह्मा बाबा के पास रह गई और जो सुनाने वाला यज्ञ पिता था वो छोड़ करके चला गया। क्यों चला गया? कारण चला गया। बुद्धिमान को बुद्धि का भोजन नहीं मिलता है तो ज्ञान को छोड़ देता है। यहाँ भी ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको कोई प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता तो ज्ञान में चलना छोड़ देते। तो यज्ञ के आज में भी अधूरा ज्ञान था, ज्ञान पूरा था नहीं, इसलिए छोड़ करके चले गए। तो बोला कृष्ण ने बाप से सुनकर के ये पद पाया है, प्रजापिता ब्रह्मा और ब्राह्मण भी यहाँ चाहिए, दोनों चाहिए। माने कृष्ण का बाप भी चाहिए। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा और ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन हुए? जो भी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हुई नंबरवार वो सब ब्राह्मण। तो जरूर
पहले पहले ब्राह्मण कौन है? जो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बने। पहले कृष्ण बच्चा बनता है या कोई और है जो पहले ब्राह्मण बनते हैं? कृष्ण बच्चा होता है। अगर कृष्ण बच्चा हो तो इसी जन्म में होगा कि अगले जन्म में होगा? तो अगले जन्म की बात कहाँ है? तो यही प्राप्ति करनी है कि अगले जन्म में करनी है? तो कोई तो ऐसे ब्राह्मण हुए होंगे जिन्होंने इसी जन्म में प्राप्ति की विश्व की बादशाही की। अष्टदेव, तो अष्टदेव है जो बाप से पहले पहले प्राप्ति करते हैं, इसी जन्म में प्राप्ति करते हैं। क्या अगले जन्म में कृष्ण की तरह जन्म लेकर के नहीं, डायरेक्ट बाप से यहाँ पढ़ाई पढ़ते हैं और पढ़ाई पढ़ के पढ़ाई की प्रारब्ध यही प्राप्त करते हैं। तो पहले पहले ऐसे बाप की पहचान बताना है। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए और ब्राह्मण भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, शिव बाबा से ही पढ़ते होंगे क्या? ब्रह्मा यहाँ कैसे पढ़ता है? हाँ, कोई आत्मा प्रवेश करके भी तो पढ़ाई पढ़ सकती है ना। पढ़ाने वाला शिव सुप्रीम सोल है। सुप्रीम सोल शिव जो है वो पढ़ाई पढ़ाता है और ब्रह्मा की सोल कोई शरीरधारी में प्रवेश करके पढ़ती है। ब्रह्मा भी पढ़ते हैं शिव बाबा से। ब्रह्मा पढ़ते हैं माने कृष्ण की सोल पढ़ाई पढ़ती है। तुम अभी पढ़ते हो विष्णुपुरी में जाने के लिए। क्या तुम अभी जो पढ़ाई पढ़ रहे हो तुम्हारे पढ़ने में और कृष्ण अर्थात ब्रह्मा की पढ़ाई पढ़ने में क्या अंतर है? तुम इसी जन्म में प्राप्ति करने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो और ब्रह्मा की सोल तो शरीर का हिसाब किताब उनका पूरा हो गया और सूक्ष्म शरीर का हिसाब किताब रह गया। इसलिए वो आत्मा अगले जन्म में जाकर के पढ़ाई की प्रारब्ध प्राप्त करेगी। इस जन्म में प्रारब्ध प्राप्त करेगी और तुम इसी जन्म में प्रारब्ध प्राप्त करो। तुम इसी जन्म में विश्व के बादशाह बनोगे। नंबर बात तो देखो, तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ रहे हो, ये तुम्हारा लौकिक घर भी है और अलौकिक घर भी है। क्या ये तुम्हारा लौकिक शरीर की परवरिश भी यहाँ होती है और तुम्हारे अलौकिक घर भी है क्योंकि तुम अलौकिक बात की बच्ची हो। तो लौकिक पारलौकिक फिर अलौकिक, ये नई बात है। भक्ति मार्ग में कब ब्रह्मा की याद नहीं करते हैं? वो करता है? याद क्यों नहीं करते? परमात्मा की सब याद करते हैं, ब्रह्मा की याद कोई नहीं करता। क्यों नहीं करते? नहीं, ब्रह्मा से कोई प्राप्ति नहीं हुई होगी। अरे प्राप्ति नहीं हुई होगी, क्यों प्राप्ति नहीं हुई होगी? तो फिर अजमेर में जो ब्राह्मण बैठे हैं वो ब्रह्मा की पूजा क्यों करते हैं? उनको प्राप्ति हुई। अजमेर में जो यादगार बनी हुई है वो ऐसे ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण भेड़ बकरियों जैसे है, एक दूसरे के पीछे पीछे चलने वाले, बुद्धि से कुछ भी समझते नहीं है। एक आगे आगे चला तो उसके पीछे पीछे सब चल पड़े। तो ऐसे ब्राह्मण जो है वो वहाँ अजमेर में रह करके मंदिर बना करके पूजा ब्रह्मा की करते हैं। बाहर से जाने वाले कोई को ब्रह्मा की पूजा नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? कि दुनिया वालों को ब्रह्मा से कोई प्राप्ति नहीं हुई। माउंट आबू में जो भी रहे पड़े हैं ऐसे हैं, भेड़ बकरियों की तरह एक के पीछे एक चलने वाले हैं, अपनी बुद्धि से सोचने वाले नहीं है। तो जो न सोचने वाले हैं वो फिर ब्रह्मा की पूजा करते हैं। वो कहते हैं हमें वर्षा मिला ब्रह्मा से। क्या वर्षा मिला? देखो, चलो देखो चल के सुखधाम शांतिधाम बना हुआ है। ईंटों का सुखधाम बना दिया, ईंटों का शांतिधाम बना दिया और वो उनको वर्षा मिला। ज्यादा से ज्यादा कहेंगे हमको जोनल इंचार्ज बनाया ब्रह्मा ने, हमको सेंटर इंचार्ज बनाया। तो ये उनको प्राप्ति होती है
अल्पकालिक। इसलिए वो एक ही मंदिर बना हुआ है जहाँ ब्रह्मा की कोई लोग पूजा करते हैं और कोई पूजा नहीं करते। न ब्रह्मा के मंदिर बनते हैं, न ब्रह्मा की मूर्तियां बनती हैं, न ब्रह्मा की पूजा होती है, क्योंकि ब्रह्मा भगवान का रूप नहीं है। वो उनका जैसे लौकिक बाप हो गया, जैसे लौकिक बाप से एक जन्म का अल्पकाल का वर्षा मिल जाता है, ऐसे उनको अल्पकाल का वर्षा मिल जाता। भगवान का रूप नहीं है। वो क्या समझते हैं? वो समझते हैं वही गीता का भगवान है। तो भक्ति मार्ग में कब कोई ब्रह्मा को याद नहीं करते। कहाँ की यादगार? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया की ये यादगार बनी हुई है कि कोई भी ब्रह्मा को याद नहीं करते। ब्रह्मा बाबा किसको कहना आता ही नहीं है। जब ब्रह्मा बाबा कहते हैं तो बूढ़े शरीर को देख करके ब्रह्मा बाबा कहा जाता है। बाकी ब्रह्मा कोई बाबा है नहीं। हाँ, उसमें शिव प्रवेश करते हैं, माता के रूप में पाठ बजाते हैं, तो शिव बाबा कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा किसने कहा जाता है? उनके बुढ़ापे के कारण। और शिव बाबा क्योंकि शिव उसमें प्रवेश है। तो शिव बाबा को याद करते हैं, दुखों से छुड़ाओ, हे ब्रह्मा बाबा दुखों से छुड़ाओ, ऐसे कोई कहता नहीं। वो तो है पारलौकिक बाप जो दुखों से छुड़ाने वाला है। और ये फिर है अलौकिक बाप। अलौकिक बाप से कोई प्राप्ति नहीं होती। इनको तुम सूक्ष्म मतन में देखते हो, इनको अलौकिक ब्रह्मा। फिर यहाँ भी देखते हो लौकिक बाप तो यहाँ देखने में, पारलौकिक बाप को तो परलोक में ही देख सकते हैं। क्या कहा? पारलौकिक बाप को परलोक में ही देख सकते हैं, यहाँ नहीं देख सकते। क्या मतलब है? जब नई दुनिया बनेगी तो नई दुनिया में शिव बाबा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। इस दुनिया में सदा कायम कोई चीज है नहीं। मुरली में बोला सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है, बाकी कोई चीज दुनिया में सदा कायम नहीं है। तो नई दुनिया में शिव बाबा होगा कि नहीं? शिव बाबा होगा, लेकिन शिव बाप शिव बाप बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप वो परम धामवासी साक्षी हो जाएगा और शिव बाबा साक्षी हो जाएगा। तो ये वंडरफुल बातें हैं। ये ब्रह्मा कहाँ से आया? सूक्ष्म तत्वराशि ब्रह्मा है। तुम फिर ब्राह्मण कहाँ से आए? ये यज्ञ कैसे बचा जाएगा? इस अलौकिक बाप को ही समझने से मुझते। वो तो फिर भी कहेंगे कि वो निराकार है। कौन? वो ब्राह्मण फिर भी क्या कहेंगे? भगवान बाप निराकार है। लिंग भी कहते हैं ना, निराकार भी कहते हैं और फिर क्या कहते हैं? लिंग है। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि लिंग जो बड़ा रूप है वो साकार की यादगार है, और जो उसमें बिंदु रखा है वो निराकार की यादगार। लिंग क्यों रखा हुआ है साकार की यादगार? उसमें हाथ पांव नाक कान कान क्यों नहीं दिखाए गए? इसलिए नहीं दिखाए गए कि वो ऐसी स्टेज बनाता है साकार। कैसी स्टेज? जैसे कान होते हुए भी दुनिया की ग्लानि की बातें सुनता ही नहीं, आंखें होते हुए भी दुनिया की गंध को, जैसे गंदे मनुष्यों को देखता ही नहीं, पतित से पतित जाकर के सांपों की तरह उससे लिपट के रहते हैं। तो पतितों को देखता है क्या? आंखें होते हुए भी पतितों को देखता नहीं, कान होते हुए भी ग्लानि को सुनता नहीं। जैसे कान है ही नहीं, जैसे आंख है ही नहीं, तो उसको कहा जाता है निराकार। लिंग कहते हैं ना, तो वो निशानी है। क्या? लिंग स्वरूप जो है वो निराकारी धारण करने वाले की निशानी है, वो फादर है। क्या? वो फादर है और हम बच्चे।
हम बच्चे भी मनुष्य और हमारा फादर भी मनुष्यों का बाप। मनुष्यों का बाप मनुष्य ही होगा, आत्माओं का बाप आत्मा ही होगा, और राक्षसों का बाप राक्षस ही होगा, देवताओं का बाप देवता ही होगा। तो उसको लिंग भी कहते हैं, वो फादर है। तो